नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ के राजस्थान करंट अफेयर्स के सीरीज़ में मार्च महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च महीने के रिलेटेड है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट होगा, आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो जयपुर में। ध्यान रखना, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला ये आयोजित हुआ था और इस मेले का शुभारंभ 1 मार्च को किया गया था, जो कि 4 मार्च तक चला था। राजस्थान सरकार के आयुष विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया था। मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे, जहां पर निशुल्क परामर्श और उपचार मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कब किया गया? तो 3 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और 5 मार्च तक जयपुर में यह आयोजित किया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया। इससे पहले यह आयोजन भारत के इंदौर में हो चुका है। एशिया प्रशांत देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला? तो हर नारायण सोनी को प्राणी मित्र पुरस्कार है वो दिया गया है। हर नारायण सोनी का संबंध ओसियां जोधपुर से है। इनको जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो जयपुर में। ध्यान रखना, गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों के लिए जो धरोहर कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए तो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी कला महोत्सव इनके नाम पर आयोजित किया गया और इसके लिए 50 करोड़ रुपये है वो व्यय किए जाएंगे। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, तो ये ध्यान रखना जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान में RVUNL तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच एक MOU हुआ। MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होगी। इसमें 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना और राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कब से शुरू हुआ? तो 8 मार्च से इस क्लब की शुरुआत है वो जयपुर में हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका शुरुआत है वो जयपुर में की गई है, जहाँ पर विधायकों को ही मेंबरशिप मिलेगी, जहाँ पर उनको विधायकों को अध्ययन, विचार विमर्श एवं बैठकों के लिए सुविधाएं विकसित की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो करणी माता मंदिर, जो कि बीकानेर के देशनोक में स्थित है, इसके लिए स्वीकृति दी गई है। योजना का मकसद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। प्रसाद योजना के तहत ये राशि स्वीकृत की गई है। प्रसाद योजना 2014-15 में शुरू हुई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका पूरा नाम है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दिया कुमारी, तो राजस्थान की पर्यटन मंत्री है और राजस्थान की वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी है। इनको पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो उन्हें यह सम्मान ITB बर्लिन जर्मनी में सेशल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंटजे के द्वारा दिया गया था। पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स संगठन पटवा ने राजस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की एंजेला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? तो बीकानेर की है एंजेला स्वामी, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। प्रतियोगिता 24 से 28 फरवरी थाईलैंड की राजधानी पटाया में आयोजित की गई थी। एंजेला ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसेज इंडिया और ग्लोबल का खिताब भी जीता है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के मथानिया गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनेगा? तो जोधपुर में ये मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में मिर्ची, मसाला, हल्दी, धनिया, बेकरी के साथ अन्य मसालों की 100 से अधिक इंडस्ट्रीज होगी। ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क की अगर बात करें तो अजमेर, रूपनगढ़ में 2018 में बन चुका है। अन्य मेगा फूड पार्क जोधपुर, अलवर, गंगानगर, कोटा और बीकानेर में भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो माही और अनास नदी के संगम पर यह राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बन रहा है। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है जो पुल पर किस समय कितना वजन लोड है इसकी भी जानकारी देगा। तो ये ब्रिज बांसवाड़ा जिले में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा पर बनाया जा रहा है। लागत 105 करोड़ रुपए है और लंबाई 906 मीटर है। कोटा जिले में NH27 पर चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। नेक्स्ट है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु कितना बजट प्रस्तावित है? तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए निवेश प्रस्ताव भी किए गए हैं। सरकार के द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 16,276 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही एम्स की तर्ज पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS को अब राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान में बदलने का फैसला लिया है। रिम्स की स्थापना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया गया? तो स्टैचू ऑफ ट्रुथ अजमेर में इसे तैयार किया गया है। यहाँ महान समाज सुधारक आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर में स्टैचू ऑफ ट्रुथ यानी इनकी प्रतिमा तैयार की गई है। 5 धातुओं से मिलकर जो ये प्रतिमा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा हाईवे से सटे नवनिर्मित पार्क में स्थापित की गई है। प्रतिमा 28 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। मूर्ति का अनावरण 12 अप्रैल को किया गया था और विजय ब्रोदर और विजय सतपाल के द्वारा ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बस्सी, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर से बस्सी, जयपुर में स्थापित होगा। इस प्लांट में सेक्स सर्टिड सीमन लैब में 10 लाख डोजेज प्रतिवर्ष इसमें उत्पादन होगा। यह प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा जो भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो अब 1,50,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। पहले इसमें 1 लाख रुपए मिलते थे 7 किस्तों में, अब इसमें राशि की बढ़ोतरी की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया? सविता राठी को पुरस्कार मिला था नई दिल्ली में। ये राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान समारोह में पंचायत में नवाचार करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान की जो गोपालपुरा चूरू की ग्राम पंचायत सविता राठी को भी ये पुरस्कार दिया गया। राजस्थान की एकमात्र महिला सरपंच है जिनको पंचायत में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 8 और 9 मार्च को आईफा अवार्ड 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 25वां संस्करण 8 से लेकर 9 मार्च तक ये आयोजित किया गया था। और इस बार जो आईफा अवार्ड की थीम रखी गई थी वो है सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। तो जयपुर के सीतापुरा में JECC में आईफा अवार्ड का जो आयोजन किया गया था 25वां संस्करण, और आईफा अवार्ड की शुरुआत वैसे साल 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नई दिल्ली में कितनी श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार मिला था? तो 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। 8 मार्च को नई दिल्ली में जो नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी, राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी और नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनर अप का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को बैलों से खेतों की जुताई करने पर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो इसमें 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए लागू होगी जो बैलों से खेती करते हैं, यानी छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक संबल के रूप में सरकार के द्वारा ये प्राचीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत भी जीता है, कांस्य भी जीता है और स्वर्ण भी जीता है। 3 मेडल इन्होंने जीते हैं। 9 मार्च को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल, मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल और सिंगल्स में कृष्णा नागर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कृष्णा नागर का संबंध जयपुर से है।
नेक्स्ट है राजस्थान दिवस अब हर वर्ष 30 मार्च के बजाय कब मनाया जाएगा, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग 30 मार्च के बजाय अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की शुरुआत है वो की जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है फलोदी जिला मुख्यालय पर पहली बार कुर्जा महोत्सव का आयोजन कब किया गया। यहाँ दोस्तों 17 मार्च को इसका आयोजन किया गया था, कुर्जा महोत्सव। फलोदी जो राजस्थान का नया जिला है, पहली बार जिला प्रशासन की ओर से इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए गए। नेक्स्ट है राजस्थान में खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा किसने की है, तो सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। यह एक तरह से खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच एक कड़ी का काम करेगा। खेल निदेशालय का निदेशक अपने स्तर पर ही कई फैसले ले सकता है, जिसमें खेल मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है, जिसमें कोच की नियुक्ति और विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देसी पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म की स्थापना की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणा, जिसमें देसी पशुओं के संरक्षण के लिए संवर्धन के लिए पाली जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ इंडिजीनियस फार्म की स्थापना है वो की जाएगी। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें घोषणा की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मन्ना लाल रावत को नई दिल्ली में सांसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। मन्ना लाल रावत जो उदयपुर से है और राजस्थान के एक भारतीय राजनीति के शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। 2024 में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से इनको सांसद के रूप में चुना गया था, जो बीजेपी से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में इस प्रकार की योजना शुरू होगी, जिसमें चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में जो सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा। प्रथम चरण में 5000 गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा और इसके लिए 300 करोड़ रुपये बजट है। नेक्स्ट है भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक कहाँ शुरू किया गया, तो राजस्थान में इसे शुरू किया गया। 17 मार्च को भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। तो ये NPCIL के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके साथ ही जो परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8880 मेगावाट हो गई है। रावत भाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 को 17 मार्च की सुबह उत्तरी ग्रिड से जोड़ा गया। नेक्स्ट राजस्थान में जो कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक DGP डिस्क और प्रशस्ति पत्र के लिए चुना गया था। तो 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। उस समय उत्कल रंजन साहू जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक थे। नेक्स्ट है प्रदेश में राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना में पात्र पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, तो इनको 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जहाँ इसके तहत 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान किए जाने की स्वीकृति की गई है। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए ये योजना की घोषणा की है, जिस यहाँ दोस्तों जो वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को इसमें 15,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में स्थित सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर, जहां पर नन्हे गोडावण के जन्म के कारण बहुत चर्चा में रहा था, तो जैसलमेर में है सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर। नन्हे गोडावण का जन्म हुआ था कृत्रिम तरीके से। ब्रीडिंग सेंटर में एक अंडे से कृत्रिम प्रक्रिया से चूजे का जन्म हुआ। तो ये आपको बता दें कि जो सुधासरी एवं रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण की कुल संख्या एक बार फिर 45 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, तो जोधपुर में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर भी जो विशेष पैरा एकेडमी की भी स्थापना है वो यहाँ पर की जाएगी। दिव्यांगों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी। तो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कक्षा 6 से कॉलेज तक स्पोर्ट्स सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म केंद्र राजस्थान में कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो ये भी जोधपुर में ही तैयार हुआ है। जहाँ जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म केंद्र बनकर तैयार हो गया है। इस पर करीब 44 करोड़ रुपये लागत आई है। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ अनिद्रा, लकवा, चर्म रोग समेत कई बीमारियों का इलाज आयुर्वेद तकनीक से किया जाएगा। नेक्स्ट है
भारत सरकार की ओर से जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? तो इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का चयन है वो हुआ है। तो नीति आयोग भारत सरकार की ओर से इसमें चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के अनुकूल किया जाएगा। इसमें 3 चरणों में ये कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर राजस्थान में मिशन हरियालो राजस्थान, जिसके तहत 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा था। प्रदेश में 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, तो वित्त वर्ष 2025-26 में ध्यान रखना 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, 21 से 23 मार्च तक विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में विजयदान देता साहित्य उत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए साहित्य उत्सव का विजयदान देता साहित्य उत्सव की घोषणा बजट में भी की गई थी। विजयदान देता, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के विख्यात लेखक बातारी फुलवारी इन्हीं की रचनाएं और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस महोत्सव कब से आयोजित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। तो 25 से लेकर 31 मार्च तक आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। और इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। 25 मार्च को बाड़मेर में महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। 26 मार्च को किसान सम्मेलन एवं FPO कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय मुख्य कार्यक्रम जो भरतपुर में आयोजित किया गया। 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में और 29 मार्च को युवा रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में किया गया। 30 मार्च को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में 30 और 31 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस जिले में शुरू हुआ? तो कोटा में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक जो खेराबाद पंचायत समिति में कोटा में शुरू हुआ है, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसका शुभारंभ किया। तो प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के पहल पर इस बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार ने यूनिफॉर्म और बैग के लिए कितने रुपए देने का निर्णय लिया? तो 800 रुपये अब यूनिफॉर्म और बैग के लिए मिलेंगे। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को इसमें 800 रुपये है वो यूनिफॉर्म और बैग के लिए मिलेंगे। तो 27 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। तो इसमें जो राशि है वो पैसे है वो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक खातों में विद्यार्थियों को भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला क्रिकेटर्स के लिए दिए जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड इस वर्ष सीनियर वर्ग में किसे मिला है? तो कौशल चौधरी को सीनियर वर्ग में मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनियर और सीनियर वर्ग में पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष सीनियर वर्ग में कौशल चौधरी और जूनियर वर्ग में मैना शियोल को पुरस्कार दिया गया है। सब जूनियर वर्ग में धरती माथुर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके तहत सोनिया बिजावत को और राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो गर्ल्स के लिए और मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो बॉयज़ कैटेगरी में दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान को TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में कौन से स्थान पर रहने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो तीसरे स्थान पर राजस्थान के रहने पर यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था विश्व TB दिवस के अवसर पर। तो TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत साल 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को TB मुक्त घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2024 से 17 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य TB निदान और उपचार सेवाओं को सशक्त करना था, जिसमें राजस्थान के 5 जिले, ये भी ध्यान रखना 5 जिले शामिल थे, 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो 1 अप्रैल को इसका शुभारंभ वो किया गया था। ये संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के निम्स विश्वविद्यालय के बीच हुए MOU के तहत ये स्थापना की जा रही है। तो ये इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर बनाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 28 मार्च को योजना का शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, 28 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। और राजस्थान पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना के तहत पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा ऐप भी लॉन्च किया गया था इस अवसर पर, जिसमें मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे समूह द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग को 28 मार्च को कितनी श्रेणियों में
इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स दिए गए थे। तो 3 कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे। 28 मार्च को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें राजस्थान के आमेर किले को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में, कुंभलगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में और बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 29 मार्च को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। रन फॉर फिट राजस्थान जो राजस्थान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम था जो जयपुर में आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौड़ को शुभारंभ किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किस शहर में बनाए गए दो नगर निगम को मर्ज किया? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा। यहाँ पर पहले दो नगर निगम थे, अब मर्ज करके एक ही नगर निगम बना दिया गया है। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज को मर्ज किया गया, वहीं जोधपुर में और कोटा में नगर निगम उत्तर और दक्षिण को मर्ज किया गया। इसी के साथ ही 13 से घटकर नगर निगम की संख्या 10 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 29 मार्च को इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। यहाँ इसी के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में छात्रों को सीखने और असेसमेंट में परिपक्व बनाने के लिए एक साहसिक पहल की शुरुआत की है, जिसमें पठन दक्षता के साथ आकलन, उपचार और AI आधारित ऐप का भी शुभारंभ किया। 1 जुलाई से ऑन डिमांड परीक्षाओं की शुरुआत होगी और छात्रों के लिए नए नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान 64 मेडल जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो राजस्थान चौथे स्थान पर रहा था। यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो 20 से 27 मार्च तक दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का वो किया गया था नई दिल्ली में। राजस्थान कुल 64 मेडल जीता था, जिसमें 22 गोल्ड, 18 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल थे। पैरा शूटिंग खेल में सर्वाधिक राजस्थान को 9 मेडल मिले थे और चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब मिला था। इस प्रतियोगिता का शुभंकर था उज्ज्वला, गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। कुल 6 खेल थे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है? तो उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका शुभारंभ किया। सिकल सेल सेंटर एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत का पहला एक्टिव सेंटर है जो कि डिजिटलाइज्ड है। इसमें स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और OPD प्रोवाइड करने में अपने तरीके से पहला सेंटर है। सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत विकारों का एक समूह है, एक रोग है जिसमें सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत राजस्थान में किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की? तो खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में है, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 8,787 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो हुई थी। यहाँ इसके तहत जो प्रथम किस्त के रूप में 878.70 लाख रुपए यानी कुल परियोजना लागत का 10% आवंटित किया गया है। तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 76वां राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर 76वां राजस्थान दिवस मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार अब से मनाया जाएगा। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण के रूप में जो राजस्थान में जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के मार्च महीने के बने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।